जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज एक अनोखे पॉइंट पे चलते हैं। आपने बहुत सारे यहाँ के प्राचीन मंदिर देखे होंगे इस देश में। इस प्राचीन मंदिरों को देखते हुए हम ये कभी नहीं सोचते कि इन मंदिरों में ऐसा दिखावा क्यों है। जैसे कि मैंने एक वीडियो खजुराहो पे डाली है। कोई विचार नहीं कर सकता, इस श्रेणी में हम जाकर विचार करते हैं। और हालांकि अलग अलग समुदाय की विचारधारा वहाँ पे जोड़ के देखते भी हैं। इसका कारण ये होता है कि असल में हमारे पुरखाओं ने क्यों ये मंदिर ऐसे सिचुएशन में बनाए। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो स्मशान घाट के पास में है। उस मंदिर के आमने सामने कई जलाशय भी है, यानी तालाब भी है, पानी का संचय भी होता है। और ये जो बात है, इनके बीच जो मंदिर है, उस मंदिर में हमें पिंड नज़र आता है, जिसे हम लिंगो पिंड कहते हैं, शंभु गौरा पिंड कहते हैं। ये बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों के सामने है। कोई तो मंदिर सीधे नदी किनारे भी होते हैं, जलाशय उनके सामने ही होता है, लेकिन उसके अगल बगल में स्मशान भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आया था और बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछते थे। तो इस वीडियो की बात करेंगे। और जो दोस्तों, जो मैं फ़िलासफ़ी आपको बता रहा हूँ वो ट्राइबल फ़िलासफ़ी है, गोंडियन फ़िलासफ़ी है। अगर गोंडियन फ़िलासफ़ी को लेकर हम चलते हैं तो बहुत कुछ इसमें निकल सकता है। कोई भी प्रसिद्ध मंदिर है, उसके किसी दिशा में स्मशान है, किसी दिशा में पानी है, गर्भगृह है। हमने ये वीडियो बहुत देखे यूट्यूब पे कि कहते हैं कि इसका रहस्य वो है, उसका रहस्य वो है। हमारे पुरखा जो थे, माना कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका ये भारी चलता था और इनकी वजह से उन्होंने इस पड़ाव को भी समझ लिया था। देखिए, जीवन के 3 पड़ाव आपको कोई साइंटिस्ट भी कहेगा, छोटा सा बच्चा भी कहेगा। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये 3 पड़ाव है। वैसे ही गोंडियन फ़िलासफ़ी में टुंडा मुंडा कुंडा कहा जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो पीछे वाला वीडियो देखिए। टुंडा मुंडा क्या है ये आपको समझ में आएगा। टुंडा मुंडा कुंडा, और फिर ये उपासना स्थलों पे पानी का संचय और स्मशान भूमि, ये भी आपको वही बताता है। जी हाँ दोस्तों, पानी जीवन को दर्शाता है, जिसे सृजन शक्ति कहा जाता है। गोंडियन फ़िलासफ़ी नहीं तो यहाँ का साइंटिस्ट भी मानता है कि पानी के बगैर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसका अर्थ ये है कि पानी जीवन निर्माण करता है। पानी यानी जीवन है, सृजन शक्ति है। और उसके बाद जब मंडा कहते हैं तो गर्भगृह आता है। और आपको पता है, नवखंड सृष्टि 16 खंड धरती वाला जो कंसेप्ट है गोंडियनों का, वो हर गर्भगृह पे लागू होता है। तो इसलिए मंडा यानी पूर्णत्व। और फिर आप लास्ट में कुंडे की तरफ जाते हो। कुंडा यानी आपका अंत। और ये अंत ऐसे होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आप जिस ऊर्जा से आए थे उस ऊर्जा में आप विलीन हो रहे हैं। आप कहीं आकाश पाताल में नहीं जा रहे हो, कहीं स्वर्ग नरक में नहीं जा रहे हो, आप विलीन हो रहे हो। तो विलीन वाला जो कंसेप्ट है वो आता है स्मशान में। तो किसी इंसान को अपने ये 3 स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। एक बच्चा था, बच्चा घर से बाहर निकला, उसको बाद में पता चला कि आदमी मरता भी है। ये हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 सत्य है, टुंडा मुंडा कुंडा। जन्म एक सत्य है और मृत्यु एक सत्य है। और इस सत्य को हर आदमी को देखना चाहिए, हर आदमी इस सत्य को जानना चाहिए। इसलिए गोंडियनों में जन्म का भी यहाँ पे स्वागत होता है और मृत्यु का भी स्वागत होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि हम जब जाते हैं तब ज़मीन में बीज के रूप में हमें दफन किया जाता है। और जो एनर्जी होती है वो जैसे हमारे माँ के गर्भ से हम निकले हैं, ऐसे वो एनर्जी कहीं निकल भी जाएगी। जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आपको जिसमें जलाशय स्मशान भूमि नज़र आती है, नज़दीक होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूत है। फिर कोई तो ये कहेगा कि एक ऐसा हमारा भगवान है जो भूतों से लड़ता है। गलत धारणा है ये। हमारे पुरखा, मैं तो गोंडियन फ़िलासफ़ी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मंदिर किसी और लोगों ने बनाया होगा। लेकिन पुरखा थे तो उनका एक ही दिमाग था कि लोगों को सचेत किया जाए कि ये आपके अंतिम सत्य है। आपने पैसा कमाया, आपने लोगों को लूटा, आपने बहुत कुछ किया इस जीवन में, लेकिन ये सत्य है कि आप लास्ट में जाने वाले हो। तो इसलिए स्मशान का भी जिक्र आता है। हालांकि गोंडियनों ने बनाए साम्राज्य, मंदिर, जो उपासना स्थल है, उनको अभी चेंज किया जा रहा है विचारधारा के तहत। जहाँ समाधि होती है, मैं तो ये कहूँगा गोंड राजे की समाधि है, वहाँ पे लोग घुस के पूजा कर रहे हैं, पुजारी बन रहे हैं। तो ये तो गलत है। लेकिन जो हमारे पुरखाओं ने विचारधारा सामने रखी,
वो तो गलत नहीं है। तो इसलिए इस रहस्य को समझिए और किसी भगवान के चमत्कार के बीच मत आइए। आप हमारे पुरखा सीधा सीधा वैज्ञानिक मैसेज देते थे आपको कि ये जो जीवन के अंतिम ध्येय है इनको पहचानिए और इनको सच मानिए, और आज नहीं तो कल आपको जाना है। जब एक इंसान ये मान लेता है कि मुझे आज नहीं तो कल जाना है, तो वो ये भी समझ लेता है कि अभी मुझे जीवन में क्या करना है। इस बात को समझने के लिए बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो आपके सामने आपके पुरखाओं ने रखी है। दोस्तों, अगर ऐसी बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 70% लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। समाज का चैनल है, समाज की फ़िलॉसफी आपको बता रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ बताना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।